दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी घटना होने वाली है जिन्हें देखकर तुम्हारे आंखों से आंसू गिर जाएगा। आंसू नहीं रुकेगा, क्योंकि आज मैं ऐसी खबर लाया हूं जिनका इंतजार करीबन तुम बहुत दिनों से कर रहे थे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर अब तुम्हारे साथ जो होगा उसे यह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। आज का एक एक बातें सुनकर तुम्हारा तो नींद गायब हो जाएगा, मगर अब तुम्हारे आंखों में भर भर के आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना वक्त को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बड़े सौभाग्य से आया है आपके पास। और अगर आपने इन्हें अहंकार में इग्नोर कर देते हैं तो तुमको अपने गले में हाथ रखकर हर एक दिन पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारा खुद आत्मा यह घड़ी का इंतजार कर रहा था जो अभी आ चुका है। आने वाले अगले 4 दिनों में तुम अपनी जिंदगी में ऐसा दिन देखोगे जो आपकी कुंडली का लेखा और जोखा दोनों बदल के रख देगा, क्योंकि आपके साथ बहुत दिनों के बाद वह रचनात्मक घटना होने वाली है जो हड़कंप मचा देगा और जिनका विश्वास, जिसका उम्मीद आपको टूट चुका था। जी हां, और आपको लगता था कि यह घटना नामुमकिन है, कभी हमारे साथ नहीं होगा, मगर अब 4 दिनों में नामुमकिन भी तुम्हारे साथ मुमकिन बनने जा रही है। बस आपको एक कसम है कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम खिड़की दरवाजा बंद करके और अकेले में आज का हर बात सुनना चाहे वह आपका खून का रिश्ता हो, मगर उसे भी आज की जानकारी पता न चल पाए। ध्यान रखना, मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले, अगर दोस्तों तुम लोगों को यह समय पैसों की बहुत जरूरत है, आपको लाखों रुपए तत्काल में चाहिए, तो वीडियो को एक सुंदर सा लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज की। वह तुम्हारा दुख भी हर लेगा तथा तुमको सच में लाखों का धन वह देगा। बस तुम भरोसा रखो और उनका अभी जय जयकारा लगाकर चलिए। हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह मुख्य शीर्षक क्या है और उनकी सच्चाई क्या है। तो फिर ध्यान से सुनिए और एक जगह पर आप बैठ जाइए, वहां से उठना नहीं है। अंत तक हमारे साथ आपको जुड़कर रहना है, और जो तुमको सच्चाई पता चलेगा उन्हें सुनकर आपको हंसना नहीं है। बस इतना ही ध्यान रहे, आने वाले अगले 4 दिनों में अब तुम्हारा पिछले वक्त का हिसाब किया जाएगा। जी हां, तुम्हारा कुंडली का हर एक पन्ना खुल चुका है, और अभी तुम्हारा परेशानी, तुम्हारा आंसू तथा तुम्हारा सुखों का भी हिसाब हो चुका है। और आपके पक्ष में क्या निकला है यह तो आपको अब आगे चलकर ही मालूम चलेगा, मगर आपको इतना तो अवश्य ही मालूम होगा कि दोस्तों, तुमने पिछले वक्त में आखिर क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है और क्या क्या झेला है। क्या तुम्हारा जीवन तुमको रुलाया है? क्या तुम भी रात और दिन दोनों टाइम भरपूर मेहनत किए हो? क्या तुमको भी लोगों का बातें सुनना पड़ा है? और यह दुनिया ने आखिर किस मोड़ पर तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? हमें तो आपकी राशि यही बता रहे हैं कि दोस्तों, आपके साथ अधिक से ज्यादा गलत तो हुआ है। किस किस जगह पर गलत हुआ है शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज तुमको पता चल जाएगा। और एक बात यह भी सत्य है कि तुम वह चीज के लिए तरस चुके हो, तड़प चुके हो जो आपके भाग्य में तो लिखा था, मगर अन्याय होने के कारण तुमको वह चीज नहीं मिला। और तुम विश्वास करो या ना करो, परंतु तुम्हें कुछ लोगों ने भी दुखी तो जरूर किया है। आपको कभी कभी लगता था कि मुझे जो चोट लग रहा है वह सब हमारे ही गलती से हमें चोट लग रहा है, हम जो भुगत रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारा दोष है। मगर दोस्तों, आपका एक भी गलती नहीं था। आपको जो चोट मिला वह किसी दूसरों के कारण मिला। तुमने जो भुगता वह दूसरों के वजह से ही भगत लिया। तुम हमेशा चुप रहते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे, इसलिए यह दुनिया तुमको हल्के में लेना शुरू कर दिया है। जी हां, एक सच्चाई है, तुम चाहो तो बिना कुछ किए भी, मतलब रात दिन मेहनत आपको नहीं भी करना था, फिर भी आप अपना जिंदगी राजा जैसा जी सकते थे और आपका गुलाम बहुत लोग करता, मगर आपको राजा जैसा जिंदगी जीने का कभी भी मौका नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा हिसाब ही कभी नहीं किया गया। आपकी कुंडली में यह सभी जानकारी अभी भी दर्ज है, मगर किसी ने इसे खोला नहीं था, मगर 4 दिनों में यह खुल चुका है। और दोस्तों, हम तो जानते हैं कि तुम लोग अभी भी 1 या फिर 2 मजबूरी का सामना कर रहे हो, और आप लोग सिर्फ सपना देखा करते थे। तुमको भी बहुत खुशखबरी का इंतजार था, मगर आज से पहले तुमको कुछ नहीं मिला। हां, तुम्हारा अधिक से ज्यादा नुकसान तो हो गया है,
तुम बहुत कुछ त्याग दिए हो और वह मजबूरी के वजह से तुम त्याग दिए हो, और तुम सब कुछ सहन करके भी रुक नहीं हो, बल्कि आगे लगातार बढ़ रहे हो। मगर अब हम आपको दरअसल जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, बहुत हो गए। अब तुमको ज्यादा कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम चिंता लेते हो? पगले आने वाले अगले 4 दिनों में तुम जो सपने में खुशखबरी देखा करते थे अपने लिए, मगर अब वह तुम्हारे जिंदगी में खुद दस्तक देने वाला है, मतलब आने वाला है। और जब वह आएगा तो फिर सच में आप तो रो देंगे तथा आप हमारे हनुमान जी का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यह रचनात्मक घटना जो क्षेत्र से होने वाली है दोस्तों, यह हड़कंप मचाने वाला है। और जब यह मचाएगा तो फिर आपको भी संभल कर रहना होगा। लेकिन आपको संभल कर कहाँ रहना होगा, क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, किस बातों का ध्यान रखना होगा, तो चलिए अब हम यह विस्तार से जानते हैं। हाँ दोस्तों, आज तुम अपने जीवन में आंसू को रोक नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि खुशी के आंसू अपने आप आंखों से निकलने लगता है। और तुम्हें जो खुशी आज मिलने जा रही है, आगामी 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ रही हैं दोस्तों, सुनते ही आपकी आंखों से आंसू अपने आप निकलते हुए दिखाई देंगे, अपने आप निकलने लगेंगे। तुम उसे रोक नहीं पाओगे। जी हां मित्रों, बता दे कि हनुमान जी स्वयं तुम्हारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज लेकर आने वाली हैं। दोस्तों, आज तुम्हें पूरे 5 बड़े गुड न्यूज मिलने जा रहे हैं। पूरे 5 बड़े खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही हैं। बता दे कि जीवन में आपको हमेशा बैड न्यूज मिलता था, लेकिन आज गुड न्यूज मिलने जा रहा है। अगले 4 दिन तुम्हारे जीवन के लिए ऐसा दिन होगा कि शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि जो चीज हम कभी ख्वाब में देखा करते थे, सपने में देखा करते थे, आज वह हकीकत हो गया। यह तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सपना भी हकीकत हो जाता है, और आगामी 4 दिनों के भीतर आपके सपने भी हकीकत बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि आज की घटना से आपकी किस्मत तो बदलेगी ही बदलेगी, यहां तक कि तुम्हारा पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे किस्मत के रास्ते बदलने जा रहे हैं। किस्मत एक नई मोड़ लेने जा रहे हैं, जहां तुम खुद को कामयाबी की ओर बढ़ने जा रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत दिनों से केवल दुख के आंसू रोते हुए आ रहे हो। आपको खुशियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। जहां तहां देखा जाए तो केवल परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें चलती जा रही हैं, और आपकी आंखों से भी आंसू निकलते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि आप तो जीवन में अपने दुख के आंसू को छुपाती हूं, बिहारी हैं कि आखिर हम कैसे अपने दुख के आंसू को दिखाएंगे कि हमारे जीवन में यह दुख है, वह तकलीफें हैं, वह परेशानियां हैं। आखिर यह तुम सोच रहे हो कि हम किसको बताएं, क्योंकि यहां तो दुनिया वाले सब कोई केवल मजाक बनाते हैं, केवल हंसते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता है। और जहां देखा जाए तो दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी की मोड़ और परिस्थितियों कुछ इस तरह से चल रही थी कि आपके लिए हर रास्ते बहुत ही कठिन नजर आ रहे थे। आपको चलना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि आखिर हम कैसे इस रास्ते पर चले। दोस्तों, बता दे कि जिंदगी मानो तुम हमसे रूठ ही गई थी। कहीं भी आपको लोगों का मदद तक नहीं मिलता था। बता दे कि जीवन में तुम पूरे तरह से अकेले हो गए थे। लेकिन अब घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान हनुमान जी स्वयं बालाजी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी बदलने जा रही है। और जिंदगी में अब जो तुम्हें खुशियां मिलेगा, सच में दोस्तों, देखते ही आंखों से आंसू अपने आप निकलने लग जाएंगे। बता दे कि आगामी 4 दिन तुम्हारा किस्मत के रास्ते और भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय होगा। बता दे कि आज तुम जिंदगी में खूब आगे बढ़ने जा रहे हो और तरक्की भी करने जा रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में मानो तो आज लॉटरी ही लग गई है। दोस्तों, आज लॉटरी ही लग गई है। ऐसा समय तुम्हारे लिए होगा। बता दे कि आज तुम्हें करोड़ों रुपया मिलने वाला है। दोस्तों, करोड़ का धन लाभ होने वाला है। करोड़ों का प्रॉपर्टी तुम आज खरीदने वाले हो। जो तुम्हारा सपना बहुत दिनों सा था कि हम एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं था, उतना इनकम नहीं था कि तुम जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने परिवार वालों को एक अच्छा सुखी जीवन दे सको। ऐसा तुम्हारे पास साधन नहीं था।
वह जिसके लिए तुम जिंदगी में हमेशा मेहनत करते थे कि आज मेहनत करेंगे तो कल जरूर हमें वह चीज सफल करने का मौका मिलेगा। और देख लो दोस्तों, आज तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें स्वयं भगवान बालाजी हनुमान देने जा रहा है। आगामी 4 दिन तेरे तकदीर को बदलने का समय होगा, तेरे जिंदगी को बदलने का समय होगा। जी हां साथियों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हारा कुंडली के ग्रह सितारे कह रहे हैं, तुम्हारे भाग्य कर रहे हैं। आज तुम्हारी तकदीर इस तरह से चमकने वाली है कि दुनिया वाले लोग देख करके हैरान हो जाएगा कि तुम्हें सच में यह सब कुछ मिला है। अचानक से आज तुम अच्छे घर खरीदने वाले हो, बड़े गाड़ियां खरीदने वाले हो, अच्छी जगह पर सेटल होने वाले हो, अपने जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त करने वाले हो, अच्छे कार्यों में तुम आज आगे बढ़ने वाले हो और खूब धन दो, रात रुपया पैसा भी कमाने वाले हो। दोस्तों, अचानक से आज यह सब कुछ देख करके लोगों का तो चेहरा ही होश ही उड़ जाएंगे कि यह चीज तुमने किया है। यह तो मुझे यकीन ही नहीं रहा, हो रहा है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आजकल की इस दुनिया में इंसान का वक्त कब बदल जाए तुम कोई सोच नहीं सकता है। दोस्तों, कब किसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई सोच भी नहीं सकता है। और जो मोड़ तुम्हारे लिए आया हुआ है वह तुम्हारे जीवन को बदलने का समय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने मेहनत रात दिन किया है, कोशिश रात दिन किया है, तो उसका फल तो एक ना एक दिन इंसान को मिलता ही है। और वह चीज आज मिल चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त आए तो कभी घबराओ नहीं, और अच्छा वक्त आए तो कभी घमंड मत करो, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो वह ताल ही जाता है। बुरा वक्त भी खत्म होगा, अच्छा वक्त भी खत्म होगा। अगर घमंड करोगे तो बर्बादी पाओगे, और सब्र करोगे, धीरे रखोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, खुशी पाओगे और जीवन के सुख भी पाओगे। तो बस यह चीज तुम्हें खुद तय करना है कि हमें क्या जीवन में चाहिए, क्योंकि रास्ते हमेशा कठिन नहीं रहती हैं। कठिन रास्ते के बाद सरल रास्ते भी आते हैं, और वही चीज अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा किस्मत में आया है, जो तुम्हारे तकदीर को बदलने जा रहा है। जी हां मित्रों, बता दे कि जब इंसान अच्छे वक्त आते हैं तो घमंड करने लगता है, और जो बुरे वक्त आते हैं तो घबराने लगता है। वह कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करे न कोई। जब दुख और सुख में सुमिरन करें तो जीवन में दुख काहे काही। बस यही इसका अर्थ है कि अगर हम दुख के वक्त भगवान को याद करते हैं तो सुख में भी भगवान को याद करिए, और कभी घमंड मत करिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ही आज जीवन है। यहां पैसा, नौकरी, बिजनेस, कारोबार सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम यहां से चले जाओगे तो फिर जिंदगी में जब कुछ लेकर ही नहीं जाओगे तो फिर इंसान के मन में छल कपट, पाप क्यों, लालच क्यों, धोखा क्यों, घमंड क्यों। तो हमेशा यह चीजों को त्याग करिए, जिंदगी सुंदर बन जाएगी। जिंदगी में कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना, संतोष की भावना आएगी, तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं नजर आएगी। मानो तो तुम्हारी हर कमी पूरी हो जाएगी। बस हमेशा खुश रहिए, प्रेम से रहिए, और जीवन में जो चीज तुम्हारे पास है उसका आधार करिए, उसका सम्मान करिए, और मन में हमेशा संतोष राखी कि भगवान हमें सब कुछ देगा। बस हम अपने जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। तो बस यही चीज आपको हमेशा अपने मन में, अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि रास्ते चाहे कितना भी कठिन हो वह एक दिन बदल ही जाते हैं, और आगामी 4 दिन तुम्हारे जीवन के लिए सुंदर होगा। मित्रों, तुम्हें 5 खुशखबरी मिलेगी, तो खुशखबरी यही होगा कि आज तुम जीवन में कोई बड़े काम को पूरा करने वाले हो। जो काम तुम्हारे लिए बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिस काम को पूरे करने के लिए तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ रहा था, आज वह काम पूरा हो जाएगा। सुबह की सूरज उगते ही काम पूरा होने का संदेश में मिलेगा, और सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। आंखें भर आएगी कि यह चीज हमें मिला है। बिल्कुल हमें यकीन नहीं हो रहा है। जी हां साथियों, बिल्कुल आप लोग सत्य सुन रहे हैं। अगले 4 दिन तुम्हारे लिए बहुत सुंदर होगा। आज मित्रों, उन लोगों को भी बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी रोजगार मिलने वाली है। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी तलाश कर रहे थे, जो लोग नौकरी के पीछे भागते जा रहे थे, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी नौकरी हाथ नहीं लगा था, कोई भी रोजगार हाथों नहीं लगा था, तो उनके लिए भी खुशखबरी आई है।
उन्हें भी आज बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी और उनका भी बड़ा सम्मान होगा, आधार होगा, सत्कार होगा। जीवन में वह भी आज वृद्धि करने वाली हैं। और आज मित्रों, जीवन की उसे लेंस को भी हासिल करने जा रहे हो। जो लक्ष्य तुम्हारे लिए बहुत ही मजबूत था, बहुत ही हार्ड था, आज दोस्तों तुम धीरे धीरे करते हुए जीवन के प्रत्येक चीजों पर अपना योगदान प्राप्त करने जा रहे हो और अपनी कामों को भी पूरा करने जा रहे हो। आज तुम्हें किसी चीज के लिए घबराना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास आज सब कुछ उपलब्ध होंगे। तुम्हारा मेहनत आज तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम्हें अच्छा भविष्य भी देने जा रहा है। देखिए दोस्तों, इंसान अगर सही रास्ते पर चलता है तो उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, जो इंसान सही रास्ते पर चलता है उनके जीवन में समस्या एक आती है। और अगर तुम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो जहां समस्या, परेशानी, मुसीबत आ रही है, तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए वह रास्ते सही हैं। तुम सही रास्ते पर चले हो, गलत रास्ते पर नहीं चल हो और उसी रास्ते पर चलते रहो। कभी दोस्तों उनमें पीछे मत हटाना। तुम्हारा वही रास्ता, वही जीवन तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ाएगा और आगामी 4 दिन तुम्हारे लिए जीवन का सबसे सुंदर होगा। आज हनुमान जो तुम्हारे पक्ष खड़े हैं, हनुमान जी का सहारा तुम्हें मिलने वाला है और तुम अपने जीवन के प्रत्येक चीजों में आज कामयाब होने वाले हो। काम धंधे आपके बनेंगे, बिजनेस, नौकरी में आपकी प्रगति होगी। आप किसी से प्रेम मोहब्बत करते हैं, वह तुम्हें मिलने वाला है। किसी के साथ जीवन बिताने का आप लोगों ने संकल्प किया है तो वह भी आज संकल्प तुम्हारा पूरा होगा। किसी के साथ जीवन भर साथ रहना चाहते थे लेकिन आपके रिश्ते नहीं बन रहे थे। हमेशा कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में समस्याएं आ रही थीं, कोई रुकावटें आ रही थीं, तो आज वह सभी प्रकार की रुकावटें दूर होंगे, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों सच में आपका खुशी से आंखें नाम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब हम कोई पसंद का चीज लेते हैं, जब किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें अपने जीवन में लाने की भी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, यह कोशिश तुमने भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपके जीवन पर आ रही थी, जिनके कारण आपके रास्ते कठिन हो रहे थे। लेकिन घबराएं नहीं, आज तुम्हारी वह समस्या भी दूर होगी और जीवन साथी, आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। आज आपको अच्छी पार्टनर मिल सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा और परिवार के साथ आपका संबंध मजबूत होंगे। कोई नया संबंध बनने के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचना होगा। नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में नजर आ रही हैं, तो खासकर आप सभी को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी और आपको अपने कोई भी काम को लेकर के दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है, समस्याएं भी हो सकती हैं, तो खास ध्यान आप सभी को रखने की आवश्यकता भी रहेगी। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। धैर्य से किए गए कामों का नतीजा भी अच्छा होगा, फायदा होगा, पर धीमी गति से। आलस्य के कारण काम में रुकावट आ सकती है। सक्रियता रखनी बहुत जरूरी है। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से सोच विचार करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था बेहतर होगी। व्यावसायिक जानकारियां किसी से शेयर न करें। नई योजनाओं पर मन लगाकर काम करें। सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा कामों की वजह से परेशान हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच भावनात्मक मजबूती रहेगी। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा चेस्ट संबंधी किसी तरह की दिक्कत महसूस हो सकती है। परंपरागत इलाज करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और हां, आज पुराना अच्छा समय और यादें वापस आ सकती हैं। आपको अतीत में लौटने और पुरानी बातें दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। पुराने दोस्तों या परिवार से मुलाकात हो सकती है। आपको खुशी और शांति का एहसास होगा। खुद को शांत करने और पुराने रिश्तों को ताजगी देने का समय है। आप में सकारात्मक
और भावनात्मक संतुलन बनेगा। आप अपने जीवन को नए तरीके से देखेंगे तथा नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। पुराने अनुभवों से सीख मिलेगी। पुराने काम और संपर्कों को दोबारा जीने का समय है। प्रेम जीवन में पुराने रिश्तों और अनुभवों को नए नजरिए से देखेंगे। किसी रिश्ते में हैं तो दोनों के बीच पुरानी समझ और प्यार को ताजगी मिल सकती है। सिंगल लोग पुराने दोस्त से संबंधों को शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य में बड़ी समस्या नहीं होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक महसूस करेंगे। खुद को आराम और शांति दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग से खुद को संतुलित और स्वस्थ महसूस करेंगे। और हां, पिछली समस्याओं से सीख लेकर आगे बढ़ें। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ चल रहा विवाद दूर होगा। संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त की नकारात्मक गतिविधि से आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है। काम करने वालों से तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। ऑफिस में किसी साथी से विवाद होने की आशंका है। लव, परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर आपसी तालमेल में कमी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रकृति के करीब रहने से आप ताजगी महसूस करेंगे। आपको स्फूर्ति मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके लिए नई शुरुआत का समय है। नए मौके मिल सकते हैं। अपने डर खत्म होगा। नए अनुभव मिल सकते हैं। नई यात्रा शुरू हो सकती है जो आपको जीवन में नए दृष्टिकोण और समझ देने वाली होगी। आपको सहजता और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। खुद पर विश्वास रखें और बिना किसी संकोच के कदम बढ़ाएं तथा कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नई शुरुआत का विचार बना सकते हैं। आज आप रिस्क लेकर नए रास्तों पर चल सकते हैं। नए मौके मिलेंगे। सफलता आपके साहस और आत्मविश्वास में छिपी होगी। प्रेम जीवन में समय अनुकूल है। खास तौर से अगर आप रिश्ते में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों को नए अनुभवों की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी नए और रोमांटिक संबंध की शुरुआत कर सकते हैं जो रोमांचक और ताजगी से भरपूर होगा। साथ ही में दोस्तों, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी रहेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। तथा अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें। आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे तथा इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है ताकि आप सही फैसले ले सकें तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है।
इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं तथा आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ बढ़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रहे। धन्यवाद। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया।
क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा, और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था, कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं, आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है, और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है, और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है।
आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है। और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है। और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह कि वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं
जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें। यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है। यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें, और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा, और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा, और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए।
क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। ओवर रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुट अजुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है, और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बया बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड्डी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पटीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है
उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी मित्रों। और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके मित्रों। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 110 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। ये बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है दोस्तों। अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है दोस्तों। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था दोस्तों। आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है दोस्तों। बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा गद्दार कौन है? कौन है ये 3 लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इन 3 दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा।
आपका जीवन नर्क के सम्मान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है।